अब हम देखने जा रहे हैं कि कैसे हम बनाएंगे अपनी एक कस्टम कंटेनर इमेज। ठीक है, जो कि हमारे रन होगी डॉकर के ऊपर, डॉकर इंजन के ऊपर हमारी एप्लीकेशन। तो उसको हम कैसे रन करेंगे? तो आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने एक डॉटनेट की एप्लीकेशन बनाई थी, वेब के अंदर हमने टेस्ट किया था उसको। तो हम वही काम करने वाले हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक पहले फाइल एक्सप्लोरर ओपन करके सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना देता हूँ नया। देखो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, तो आपको कोई चैलेंज नहीं आने वाला। इस फोल्डर को नाम देता हूँ मैं टेम्प फोल्डर, टेम्पररी फोल्डर। और इसी को मैं ओपन करूंगा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो विजुअल स्टूडियो के अंदर अपने को काम स्टार्ट करने से पहले एक एक्सटेंशन अपने को इंस्टॉल करना है शी हैश का। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, शी हैश डेव किट अपने को इंस्टॉल करना है। ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट आप लोग याद रखना आपको ये इंस्टॉल करना है विजुअल स्टूडियो के अंदर। उसके बाद आ जाओ, अपना फोल्डर ओपन करो। तो मैं अपने फोल्डर का पाथ ओपन कर लेता हूँ। ये टेम्प फोल्डर है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। कोई फाइल नहीं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे भी कोई फाइल पड़ी नहीं हुई अपने टेम्प फोल्डर के अंदर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे टेम्प फोल्डर के अंदर कोई फाइल नहीं पड़ी हुई, कुछ नहीं है डेटा यहाँ पे। हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं सर्च में आ रहा हूँ, तो शो कमांड, शो एंड रन कमांड्स, क्रिएट डॉट नेट न्यू प्रोजेक्ट। और देखो अभी मुझे यहाँ पे ये, क्योंकि हमने जो एसडीके इंस्टॉल किया, आपको दिख रहा है ये एरर आ रही है, मुझे यहाँ पे दिखा नहीं रहा डॉट नेट के एप्लीकेशन, है ना, नहीं दिखा रहा। तो यही एरर है कि मैं आपको यही बता रहा हूँ कि डॉट नेट का एसडीके होना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा नॉट फाउंड, क्यों? क्योंकि जब वो इंस्टॉल होने से पहले विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल हो चुका था, इस वजह से वो नहीं दिखा रहा। तो अपने को क्या करना है, इसको विजुअल स्टूडियो कोड को बंद करना है। बंद करके सिंपली वापस से ओपन करना है। तो बंद किया मैंने। अब मैं चलता हूँ अपने डेस्कटॉप के ऊपर और इसको फिर से ओपन कर देता हूँ। सिर्फ इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। तो वापस से टेम्प फोल्डर में आ गया हूँ। ठीक है, फिर से मैं चलता हूँ सर्च बार में, शो एंड रन कमांड्स, यहाँ पे डॉट नेट न्यू प्रोजेक्ट, इस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं। तो अब देखो ऑप्शंस दिखा रहा है अपने को, पहले नहीं दिखा रहा था। तो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि उसने डॉट नेट जो एसडीके इंस्टॉल हुआ था वो उसको मिला नहीं, फाइंड नहीं किया उसने, वो अपडेट नहीं हुआ था विजुअल स्टूडियो में। तो यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करने वाले हैं डॉट नेट कोर वेब ऐप एमवीसी ब्राउजर पेजेस वेब। ये तो ये अपने को एक सिंपल वेब एप्लीकेशन दे देगा। ये वेब एप्लीकेशन नाम है वेब एप्लीकेशन 1। तो मैं इसको नाम चेंज करके इसका नाम दे देता हूँ SAN सैन ऐप। ठीक है, और एंटर हिट करता हूँ और डिफॉल्ट डायरेक्टरी इसको हम बनाते हैं। डिफॉल्ट डायरेक्टरी सेलेक्ट कर लेते हैं, क्रिएट प्रोजेक्ट। देखो ये सैन ऐप आ गया अपने पास। लेफ्ट हैंड साइड आप देखोगे तो टेम्प फोल्डर के अंदर सैन ऐप आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं। तो मैं अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आया, तो नीचे देखो आपको दिखा रहा होगा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। तो टेम्प फोल्डर को करो मिनिमाइज, नीचे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, उसको सेलेक्ट करो और ये आपकी सैन ऐप आ गई। सैन ऐप के अंदर पेजेस फोल्डर जो है उसको एक्सपेंड कर लेना। तो उसके अंदर आपको दिखाएगा इंडेक्स सी एस HTML फोल्डर फाइल। इसमें आप जाके इसको आप कर सकते हो कस्टमाइज। ठीक है, यहाँ से तो मैं थोड़ा सा इसको अरेंज करता हूँ। देखो होम पेज आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है वेलकम, तो मैं लिख रहा हूँ, तो चेंज करते हैं थोड़ा सा, वेलकम टू संजय ऑनलाइन क्लाउड क्लासेस। ठीक है, और ये जो है ये भी हमारा प्रिंट होगा पेज के ऊपर। तो इसको भी मैं चेंज करता हूँ और इसको लिखता हूँ मैं लर्न डॉकर एंड कंटेनर, लर्न डॉकर एंड कंटेनर। ठीक है, और इसको कर देता हूँ सेव। तो जो भी चेंजेस मैंने किए हैं यहाँ पे, इसको मैं कर रहा हूँ सेव। तो फाइल और सेव, सेव कर दिया। ये एप्लीकेशन रेडी है अपनी, हमने एक सिंपल एप्लीकेशन बनाई है डॉट नेट के अंदर। ठीक है, और ये सैंपल एप्लीकेशन है, अभी तक हमने इसको पब्लिश नहीं किया है। तो हम क्या करने वाले, पहले इसको टेस्ट करेंगे ये एप्लीकेशन काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो टेस्ट करने के लिए देखो ये जो सैन ऐप लिखा हुआ आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, इस पर राइट क्लिक करेंगे, नीचे डीबग का ऑप्शन आएगा, स्टार्ट विदाउट डीबगिंग। तो ये इस एप्लीकेशन को क्या करेगा, लॉन्च करेगा लोकल सिस्टम पे। पहले लॉन्च करेगा, अभी तक एप्लीकेशन हमारी सिर्फ हमने कोड लिखा है, उस कोड को हम टेस्ट कर रहे हैं ना लोकल होस्ट के ऊपर, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो कोड हमारा काम कर रहा है। देखो आप, सैन ऐप, वेलकम टू संजय ऑनलाइन क्लाउड क्लासेस, लर्न डॉकर एंड कंटेनर। ठीक, तो यही हमने लिखा था, ये हमारा काम कर रहा है। अब इसी एप्लीकेशन को हमें क्या करना है, पहले पब्लिश करना है। ठीक है, विजुअल स्टूडियो के अंदर वो पब्लिश हो जाए, पब्लिश के बाद फिर हम क्या करेंगे,
इसको हम अपने कंटेनर में डालेंगे, सेम चीज को कंटेनर में डालेंगे, इसको कंटेनराइज करेंगे, है ना। तो उसको सीखते हैं कैसे करना है। तो पब्लिश करने के लिए आप लोगों को याद होगा डॉट.नेट की कमांड चलती थी। मैं टर्मिनल में आ जाता हूँ, तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ नया टर्मिनल। सबसे पहले अपना पाथ चूज करते हैं, तो पाथ लेते हैं हम लोग cd सैनएप। सैनएप में आने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी कमांड चलाएंगे डॉट.नेट की, आपको याद होगा। सो डॉट.नेट पब्लिश एंड स्पेस -c रिलीज, रिलीज के बाद स्पेस -o और पाथ कहाँ पे पब्लिश करना चाहते हो आप, तो हम इसको पब्लिश करना चाहते हैं ./bin और /publish फोल्डर के अंदर, पब्लिश फोल्डर के अंदर। इस फोल्डर में हम इसको करना चाहते हैं पब्लिश, इस एप्लीकेशन को एंटर हिट कर देता हूँ। तो अब ये क्या होगा, ये पब्लिश हो जाएगी एप्लीकेशन और बिन के अंदर एक फोल्डर बन जाएगा पब्लिश नाम का, दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं आया टेम्प के अंदर, टेम्प के अंदर देखो बिन है, बिन के अंदर देखो पब्लिश फोल्डर है और पब्लिश के अंदर ये जितना भी कंटेंट है, आप लोगों को याद होगा कंटेनर क्या होता है। कंटेनर में आप एप्लीकेशन को होस्ट करते हो विद डिपेंडेंसीज और जो भी बाइनरी फाइल्स ये जो भी नेसेसरी फाइल्स और डिपेंडेंसीज होती है उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए, सो एक रनेबल एनवायरमेंट टू रन योर कंटेनर, है ना। वो आपका ये कंप्लीट जो है ये कंटेंट है आपके एप्लीकेशन को रन करने के लिए, जो कि पब्लिश फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है। अब इसको डालना है अपने को इमेज के अंदर। तो इमेज कहां से मिलती है, उसके लिए हमें बनाना पड़ती है डॉकर फाइल। तो नेक्स्ट हम बनाएंगे डॉकर फाइल और फिर उस डॉकर फाइल से हम क्रिएट करेंगे इमेज, और इमेज को क्रिएट करने के बाद उस इमेज से हम रन करेंगे अपना कंटेनर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बनाने जा रहे हैं अपनी डॉकर फाइल। उस डॉकर फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी डॉकर इमेज हम बिल्ड करने वाले हैं, उसके लिए हम लोग कोड लिखेंगे, है ना। तो ये जो पब्लिश फोल्डर है, इसी पब्लिश फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बना रहा हूँ, उस फाइल का नाम दे दूंगा मैं डॉकर फाइल। तो डॉकर का आइकन देखो अपना आ गया, ये डॉकर फाइल बन गई हमारी, है ना। अभी इसमें कुछ नहीं है, इसमें हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे, कहाँ से स्टार्ट करें, कुछ आइडिया नहीं है अपने को। तो मैं बताता हूँ आपको, अगर मैं चलूँ यहाँ पे डॉकर के वेबसाइट के ऊपर, है ना, डॉकर हब के ऊपर, या मैं यहाँ डॉक्यूमेंटेशन है डॉकर का, इस पे आता हूँ। अगर मैं रेफरेंस में आऊँ, ठीक है, तो रेफरेंस के अंदर अगर डॉकर फाइल रेफरेंस में आते हैं हम लोग, तो डॉकर फाइल रेफरेंस के अंदर आप लोग देख रहे ये इंस्ट्रक्शंस हैं, है ना। जैसे फ्रॉम है, क्रिएट अ न्यू बिल्ड स्टेज फ्रॉम अ बेस इमेज। अब जो हमारी एप्लीकेशन लिखी गई है वो किस में लिखी गई है, वो लिखी गई .NET के अंदर। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे माइक्रोसॉफ्ट से एक ऐसी इमेज चाहिए, एक लाइट वेट इमेज चाहिए, ठीक है, जिसके ऊपर की मेरी एएस जो अपनी .NET की एप्लीकेशन है वो रन हो, है ना। तो बेस इमेज चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे फ्रॉम। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा फ्रॉम। अब फ्रॉम कहाँ से अपने को बेस इमेज मिलेगी, अपने को मिलेगी माइक्रोसॉफ्ट से। तो ये इसका पाथ है mcr.microsoft.com then /.net then /ASP.NET कॉलम 8.0। अब एप्लीकेशन के लिए इमेज चाहिए, उस कंटेनर को रन करने के लिए, है ना, एक इमेज चाहिए। वो बेसलाइन इमेज अपने को कहाँ से मिलेगी, वो बेसलाइन इमेज अपने को यहाँ से मिलेगी। तो अपने को एक बेस इमेज चाहिए। तो ऐसा हर लैंग्वेज के साथ होता है, जब भी आप कोई एप्लीकेशन रन करते हो, या वो .NET पे लिखी हुई है तो आपको ASP.NET का रन टाइम चाहिए, अगर वो जावा में लिखी है तो जावा का रन टाइम चाहिए। तो उसी तरह से ये आपको बेस दे रहा है जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जो है वो रन होगी, है ना, वो एनवायरमेंट दे रहा है आपको। फिर हम बोलते हैं वर्किंग डायरेक्टरी। तो वर्क दिया यार, स्पेस मैं बोलता हूँ /app होगा मेरा वर्किंग डायरेक्टरी। उसके बाद कॉपी, कॉपी करे सारा कंटेंट। तो ये जो पब्लिश फोल्डर के अंदर जितना भी कंटेंट है, ठीक है, दिख रहा है आपको, इस सारा का सारा कंटेंट कॉपी हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट, एंट्री पॉइंट देखिए स्पेस लगाना याद रखना, नहीं तो अगर स्पेस नहीं लगाओगे तो फिर एरर आएगी। इसमें हम डबल कोट्स का यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हम बोलते हैं .NET होगा कमांड, ठीक है। और उसके बाद एक रन करे .NET कमांड चले, एग्जीक्यूट हो, और वो रन करे किसको, send app.dll को। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे मेरे, तो मेरी DLL फाइल का नाम यही है। तो नेक्स्ट देखो आपका एंट्री पॉइंट जो है हमारा है .NET कमांड है हमारी, जो फिर इसका कॉमा है, कॉमा के बाद आपको स्पेसिफाई करना अपना DLL फाइल का नाम। DLL फाइल ये देखो, अगर लेफ्ट हैंड साइड चेक करोगे पेजेस फोल्डर के अंदर, पब्लिश फोल्डर के अंदर,
तो SANApp DLL फाइल है ना, तो ये DLL फाइल क्या हमारी एप्लीकेशन है। तो डॉटनेट कमांड एग्जीक्यूट होगी और इस एप्लीकेशन को ओपन करेगी। आप चाहो तो मैं आपको चेक करके भी दिखा सकता हूँ। तो टर्मिनल में आता हूँ मैं, और मैं CD bin और उसके अंदर पब्लिश फोल्डर, पहले अपने को इस पाथ का आना है, और यहाँ पे अगर मैं कमांड रन करूँ डॉटनेट स्पेस SANDLL, ठीक है, SANApp डॉट DLL, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो मेरी एप्लीकेशन जो है वो लाइट वेट एनवायरमेंट में ओपन हो जाएगी, है ना, रन होगी। अब ये मेरे को पाथ मिल गया, मैं इसे कॉपी करूंगा और यहाँ पेस्ट करके देख लूंगा। ठीक है, ये एप्लीकेशन मेरी चल रही है, देखो खुल रही है एप्लीकेशन, है ना। तो जब ये हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले टर्मिनेट करूंगा। तो मैं यूज करूंगा कंट्रोल C का इसको टर्मिनेट करने के लिए एनवायरमेंट को। अब इसको मैं करता हूँ सेव फाइल को, और सेव करने के बाद अब मैं अपनी कमांड चलाऊंगा बिल्ड करने की। तो मैं कमांड लगा रहा हूँ डॉकर बिल्ड कर दे इमेज -t, टैग दे उस इमेज को। टैग का नाम होगा SANApp, या मैं उसको नाम देता हूँ, कुछ और नाम देता हूँ, जैसे कि ऐप डेंस डॉट, ये इसको मैंने टैग दे दिया टेस्ट ऐप। डॉट का मतलब क्या होगा, डॉट का मतलब होगा जो पब्लिश फोल्डर का जितना भी कंटेंट है उसको यूज करते हुए बिल्ड करे, है ना, इमेज को। एंटर हिट किया, ये इमेज बन गई हमारी। कैसे पता लगेगा, डॉकर इमेजेस कमांड है हमारी, देखो यहाँ पर दिखा रहा है टेस्ट ऐप, ठीक है, 10 सेकंड पहले बनाई हमने। ये साइज इसका। अब इस इमेज को यूज करते हुए हम अपना कंटेनर रन करेंगे। तो उससे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कोई कंटेनर रनिंग है तो नहीं। डॉकर PS, अभी क्यों कंटेनर रनिंग नहीं है, तो अब मैं रन करता हूँ। तो डॉकर स्पेस रन स्पेस -d स्पेस -p, P फॉर पोर्ट मैप करवा रहा हूँ मैं, पोर्ट 80 को मैप कर रहा हूँ पोर्ट 8080 में। तो जो इसका इंटरनल पोर्ट होता है एप्लीकेशन का वो होता है 8080, और आपके डॉकर इंजन का पोर्ट जो है वो 80 है, तो उसके ऊपर मैप कर रहा है, एक्सपोज करवा रहा हूँ उसको। फिर स्पेस आपका नाम, इमेज का नाम, तो टेस्ट ऐप जो हमने टैग दिया था वही नाम लिया हमने। एंटर हिट किया, ये हमारा कंटेनर रनिंग होगा। चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करेंगे, डॉकर PS, देखो कंटेनर है रनिंग यहाँ पे। चेक भी कर लेते हैं इसको। तो कैसे चेक करेंगे हम इसको, लोकल होस्ट से चेक करेंगे। हाँ, तो अब आप देखो कंटेनर अपना है रनिंग, लोकल होस्ट पे चल रहा है कंटेनर, है ना। अब ये इमेज को यूज करते हुए हमने कंटेनर रन किया। अब अगर आप उसमें जाओगे तो डेस्कटॉप पे भी जाओगे तो वहां पे आपको दिखाया कि ये कंटेनर आपका रनिंग है, टेस्ट ऐप, ठीक है, ये रनिंग है आपका। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट, अब देखो ये तो हमने अभी लोकल सिस्टम पे किया है। मान लो अब इसको मुझे एज़ोर में होस्ट करना है। कंटेनर है हमारे पास, कंटेनर की इमेज है हमारे पास, है ना। अब ये कंटेनर इमेज है हमारे पास, डॉकर इमेज है हमारे पास हमारी एप्लीकेशन की। अभी तक हमने जो काम किया है उसमें सिर्फ इमेज बनाया, इमेज को अपने लोकल सिस्टम के ऊपर डॉकर है उसके ऊपर टेस्ट करके देख लिया कि मेरा कंटेनर रनिंग है या नहीं है। अब इसके बाद का काम है, इसका बाद का काम है एज़ोर का, कि अब यही इमेज मुझे एज़ोर पे भी यूज करनी है। एज़ोर के ऊपर जो वर्चुअल मशीन है उसके ऊपर अगर मैं कंटेनर रन करना चाहता हूँ तो इस इमेज को यूज करके रन करना चाहता हूँ, या फिर एज़ोर का कंटेनर इंस्टेंस है उसमें अगर मैं चाहूँ एप्लीकेशन को होस्ट करना तो इसी इमेज को मैं यूज करूँ। तो वो मैं कैसे करूंगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चलते हैं पोर्टल के ऊपर, एज़ोर पोर्टल पे, और मैं यहाँ पे एक कंटेनर रजिस्ट्री बना देता हूँ। ठीक है, जैसे आपके पास होता है डॉकर हब वैसे ही एज़ोर के अंदर होता है कंटेनर रजिस्ट्री, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपनी इमेज को लोकल सिस्टम पे बनाओ और फिर उस इमेज को आप पुश कर दो कहाँ पे, कंटेनर रजिस्ट्री में। तो यहाँ स्टोर हो जाएगी, फिर उसको आप यूज करते हुए अपनी एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हो, कंटेनर बेस्ड एप्लीकेशन को, माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन को। तो मैं रिसोर्स ग्रुप यूज कर लेता हूँ एग्जिस्टिंग, इसको नाम दे देता हूँ संजय क्लाउड। नाम यूनिक होना चाहिए क्योंकि देखो यूज करेगा यहाँ पे DNS सफिक्स एज़ोर CR.io। रीजन सेंटर इंडिया ही रहेगा, और मैं यहाँ पे प्राइसिंग प्लान ले लेता हूँ बेसिक। नेटवर्किंग में कुछ नहीं करते हैं, इंक्रिप्शन बाय डिफॉल्ट, टैग रिव्यू एंड क्रिएट करो सिर्फ। तो हमने यहाँ पे कंटेनर रजिस्ट्री बना दी। अब यहाँ पे हम अपनी इमेज को टैग करेंगे, तो वेट कर लेते हैं इसका। तो देखो कंटेनर रजिस्ट्री अपनी बन के रेडी है। कंटेनर रजिस्ट्री का सिंपल सा काम क्या है, देखो आपके पास होते हैं रेपोजिटरीज, जैसे डॉकर हब है, वहाँ पे इमेज पड़ी हुई थी ना, आपको याद होगा HTTPD वाली। सिमिलरली हमारे पास गिट हब है ना, वहां पे भी हम इमेजेस रख सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से एज़ोर आपको देता है एक प्राइवेट रेपोजिटरी, है ना, जो प्राइवेट होती है आपके अकाउंट के लिए होती है, जिसको आप यूज कर सकते हो, जिससे आप ऑथेंटिकेट कर सकते हो, है ना, लोगों को, और अपनी इमेजेस को सिक्योरली आप यूज कर सकते हो। तो अब इमेज अभी हमारे लोकल सिस्टम पे पड़ी हुई है, उस इमेज को हम कहाँ पे भेजेंगे, इस रजिस्ट्री में भेजेंगे, सो दैट आई कैन यूज माई इमेज ऑन एज़ोर एज वेल।
तो मैंने इसको ओपन कर लिया कंटेनर रजिस्ट्री को। लेफ्ट हैंड साइड में जो रेपोजिटरीज टैब है वहां पे देखो, यहाँ पे आपको अभी कोई इमेज नहीं दिखाएगा, तो हम अपनी इमेज को भेजेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद हमारी इमेज को हम यूज करेंगे। मैं दोनों चीजें बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। लेफ्ट हैंड साइड में एक्सेस कीज है, इसका काम होगा यूज करते समय एडमिन यूजर को अलाउ कर देना, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, तो हम इसको करने वाले हैं, देखते हैं कैसे होगा ये। तो हम चलते हैं डॉकर अपने लोकल सिस्टम पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ डॉकर लॉगिन कमांड। डॉकर लॉगिन, और उसके बाद मेरा पाथ क्या होगा लॉगिन का, तो मैं ये सर्वर का नाम, लॉगिन सर्वर का नाम कॉपी कर लूंगा, जो कंटेनर रजिस्ट्री का नाम है, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा, एंटर हिट कर दूंगा। ठीक, ये पूछेगा एडमिन यूजर नेम, तो यूजर नेम क्या है हमारा, यहाँ पे देखो ये रहा यूजर नेम, कॉपी कर लो इसको। ठीक, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दो, यहाँ मैंने किया पेस्ट। ठीक है, उसका पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड ले लो यहाँ से, ये पासवर्ड है, शो करो और कॉपी कर लो पासवर्ड। पासवर्ड जब भी आप पेस्ट करोगे यहाँ पे दिखाएगा नहीं आपको, सिंपली आपको राइट क्लिक करना है, उसके बाद एंटर हिट कर देना है, पासवर्ड पेस्ट हो गया आपका, लॉगिन सक्सीड हो गया आपका। अब हम अपनी इमेज को टैग करेंगे, तो टैग करने के लिए मैं क्या काम करूंगा, मैं यूज करूंगा कमांड डॉकर। उससे पहले आपको दिखा देता हूँ, आपको पता होना चाहिए डॉकर इमेजेस, किस इमेज को आपको टैग करना है। तो मैं इस इमेज को टैग कर रहा हूँ, नाम है इसका टेस्ट ऐप और टैग है लेटेस्ट, तो इसी को यूज करेंगे। तो नाम यूज कर रहा हूँ मैं, कमांड यूज कर रहा हूँ डॉकर, उसके बाद मैं यूज कर रहा हूँ टैग। टैग करने जा रहा हूँ, किसको टैग करूंगा, टैग करूंगा मैं टेस्ट ऐप कॉलन लेटेस्ट, ये इसका टैग है लेटेस्ट। कहाँ पर किस नाम से आप इसको टैग करने वाले हो, तो इसको मैं अपना जो ये मेरा नाम था, सर्वर नाम था, इसके साथ टैग करने वाला हूँ यहाँ पे। तो वो मैंने कॉपी कर लिया, जो कंटेनर रजिस्ट्री का जो सर्वर नेम है। देन टैग का नाम मैं सेम डाल देता हूँ, तो मैं नाम डालता हूँ टेस्ट ऐप एंड कॉलन लेटेस्ट। अब एंटर हिट कर दिया मैंने, है ना। तो अभी सिर्फ टैग किया, टैगिंग किया, टैगिंग इज लाइक अ मेटा डाटा, है ना, तो सिर्फ टैग दिया है। अभी हमने इसको भेजा नहीं है जो कंटेनर रजिस्ट्री पे, अब हम इसको भेजेंगे कहाँ पे, एजोर कंटेनर रजिस्ट्री में। कैसे भेजेंगे, कमांड्स के थ्रू भेजेंगे। तो कमांड रन करेंगे, उस कमांड का यूज करते हुए इसको हम आगे भेजेंगे कंटेनर रजिस्ट्री के अंदर। तो कमांड होगी हमारी डॉकर पुश कमांड। तो ये कॉपी कर लेते हैं हम लोग कि कहाँ से पुश करना है, तो ये जो टैग नेम हमने दिया था इसको हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। सेकेंड, मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ और ये पेस्ट कर देता हूँ और एंटर हिट कर देता हूँ, तो ये पुश करेगा। तो देखो ये पुश करना स्टार्ट कर दिया इसने। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, आपको दिखेगा कहाँ पे, एजो कंटेनर रजिस्ट्री में। तो दिखा देता हूँ आपको मैं आ गया हूँ अपने एजो कंटेनर रजिस्ट्री के ऊपर, और लेफ्ट हैंड साइड में मैं चलता हूँ रेपोजिटरीज के अंदर। तो रेपोजिटरीज में मुझे दिखा रहा है टेस्ट ऐप, दिखा रहा है, ये हमने कर दिया पुश। तो इस तरीके से हम लोग पुश करते हैं अपनी इमेज को लोकल सिस्टम से। जो हमने लोकल डॉकर फाइल बना रखी है उसको हमने कहाँ पे पुश कर दिया, अपना डॉकर इमेज को, अब एज कंटेनर रजिस्ट्री के अंदर। अब इसको मैं यूज करते हुए कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं इसको यूज कर दिखाता हूँ आपको एजोर के वर्चुअल मशीन के अंदर। तो मैं चलता हूँ वर्चुअल मशीन में, अपने एक लिनक्स के वर्चुअल मशीन बनाएंगे और उसमें फिर हम इसको टेस्ट करेंगे इस इमेज को, और कंटेनर को रन करेंगे। तो मैं रिसोर्स ग्रुप एग्जिस्टिंग ले लेता हूँ, वर्चुअल मशीन का नाम दे देता हूँ लिनक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी, रीजन मेरा सेंटर इंडिया रहेगा। उबंटू की इमेज ले लेता हूँ मैं, उबंटू सर्वर 22.04 LTS, और नीचे मैं पासवर्ड और यूज करता हूँ ऑथेंटिकेशन मेथड, यूजर ने देता हूँ स्टूडेंट, और पासवर्ड सेट कर देता हूँ वर्चुअल मशीन का। तो यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया हमने। अब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, देखो क्योंकि इस उबंटू के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं डॉकर को पहले इंस्टॉल करूंगा। डॉकर इंस्टॉल करने के बाद फिर मैं उसके अंदर अपने कंटेनर को रन करूंगा, और कंटेनर के अंदर मैं इमेज यूज करूंगा, कौन सी, ये ACR वाली इमेज। ठीक है, तो इसको जब मैं यूज करने वाला हूँ, तो अल्टीमेटली मैं करने वाला का अल्टीमेटली मैं एक वेब सर्वर होस्ट करने वाला हूँ। तो वेब सर्वर के लिए अपने को क्या चाहिए, HTTP भी इनेबल होना चाहिए हमारे फायरवॉल के अंदर। इसको रिव्यू क्रिएट कर देते हैं, बाकी अपने को टैब्स कन्फिगर करने की जरूरत नहीं है। तो वैलिडेशन फेल हुआ है नेटवर्किंग पे, वापस से रिव्यू क्रिएट करते हैं, पास हो जाएगा। ये वैलिडेशन हो गया पास।
क्रिएट पे क्लिक करते हैं, वर्चुअल मशीन अपनी क्रिएट हो जाएगी। वेट कर लेते हैं वर्चुअल मशीन का क्रिएट होने का। तो वर्चुअल मशीन हमारी बन चुकी है। मैं वर्चुअल मशीन के अंदर आ जाता हूँ और देखो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसका पब्लिक आईपी एड्रेस और इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट हम इसको करेंगे अपने विजुअल स्टूडियो के ऊपर। तो यहाँ पे आके मैं कमांड चाहता हूँ SSH स्पेस, यूजर नेम क्या था वर्चुअल मशीन का, स्टूडेंट था, और @ पब्लिक आईपी लिनक्स का, एंटर हिट कर दो। यहाँ पे टाइप करना है यस। उसके बाद वो पूछेगा पासवर्ड, तो अपना पासवर्ड टाइप कर दो। पासवर्ड हमेशा जो है वो प्लेन टेक्स्ट में होता है, शो नहीं करेगा आपको जब आप टाइप करोगे। ये मैं कनेक्टेड हो गया हूँ अपनी लिनक्स वर्चुअल मशीन के साथ। अब यहाँ पे मैं रन करता हूँ sudo स्पेस su सो दैट आई विल गेट रूट प्रिविलेज, है ना। अब अपने को क्या काम करना है, अब अपने को इंस्टॉल करना है डॉकर सबसे पहले उबंटू के अंदर, क्योंकि कंटेनर है ना, कंटेनर कहाँ पे रन होगा, कंटेनर को रन करने के लिए अपने को डीमन तो चाहिए ही ना, इंजन तो चाहिए ही ना। तो इंजन हमारा क्या है, डॉकर है। तो उबंटू के अंदर अभी हम टेस्ट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो चलते हैं ब्राउजर के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ जो डॉक्यूमेंटेशन वाला पेज था हमारा। यहाँ पे हम आते हैं मैनुअल्स में, मैनुअल में हम आते हैं डॉकर डेस्कटॉप, आपको डेस्कटॉप पर नहीं मिलेगा, डॉकर इंजन में मिलेगा, डॉकर इंजन इंस्टॉल और अंडर इंस्टॉल उबंटू। तो उबंटू सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा देगा प्रीरिक्विजिट्स, क्या प्रीरिक्विजिट्स है, कहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हो, है ना। नीचे आता हूँ मैं, यहाँ पे हमें कमांड्स दिखाएगा इंस्टॉल करने के लिए। तो मैं 1 बाय 1 ये कमांड्स कॉपी करता हूँ, उसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग विजुअल स्टूडियो में और इंस्टॉल करते हैं। तो जो भी कमांड्स मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ वो एक्चुअल में कहाँ पे हो रही है, लिनक्स वर्चुअल मशीन में हो रही है, क्योंकि वर्चुअल मशीन के टर्मिनल पे हूँ मैं इस टाइम पे। ये पहली कमांड हमारी कॉपी और हमने पेस्ट कर दी है। अब दूसरी कमांड को कॉपी कर लेते हैं। तो जितने भी वेबसाइट के लिंक है ना, ये मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग इजिली नेविगेट कर पाओ। तो मैंने सेकंड कमांड रन कर दी है। अब चलता हूँ मैं थर्ड कमांड के ऊपर। सिंपली अब कॉपी पेस्ट करना, कुछ करना नहीं है, यहाँ पे डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा लिनक्स के अंदर। फिर नेक्स्ट कमांड में कॉपी कर लेता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ, एंटर हिट किया। उसके बाद अगली कमांड, एंटर हिट। उसका नेक्स्ट कमांड, नेक्स्ट कमांड जो ये दिखा रहा है, इसको मैं पूरी कमांड कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ये डन, अब इसके बाद हम इंस्टॉल कर सकते हैं डॉकर को। अभी तक हमने इंस्टॉल नहीं किया था, अभी तक सिर्फ हमने जो रेपोजिटरी है उसको सेटअप किया था। अब नीचे आओगे आप तो इंस्टॉल डॉकर पैकेज, है ना, इस कमांड को कॉपी करना है आपको और अब ये पेस्ट करोगे तो आपका डॉकर इंस्टॉल होगा। जो कमांड हमने रन कर दी है, टाइप y टू एक्सेप्ट। अब ये डॉकर की इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है आपकी। वेट कर लेते हैं, कुछ सेकंड्स लेगा ये डॉकर को इंस्टॉल करने में। जैसे डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा फिर हम अपने कंटेनर को रन करेंगे, कहाँ पे, इस उबंटू लिनक्स वर्चुअल मशीन के अंदर। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब अपना अगला काम है, सबसे पहले क्योंकि जो मेरे कंटेनर की इमेज पड़ी है वो कहाँ पे है, अब वो हमने डॉकर हब पे तो रखी नहीं हुई है या गिट हब पे तो रखी नहीं हुई है ना। तो वो कहाँ पे है, वो एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री में है। अब हमको उस इमेज को कंटेनर रजिस्ट्री से उठाना है, ठीक है। तो वो हम करेंगे, कैसे करेंगे हम लोग, उसके लिए हम यूज करेंगे कमांड। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, डॉकर स्पेस लॉगिन। लॉगिन कहाँ पे करें, हम कंटेनर रजिस्ट्री पे लॉगिन करने वाले हैं। तो आ जाते हैं कंटेनर रजिस्ट्री में और एक्सेस कीज के ऊपर जैसे पहले किया था सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है। लॉगिन सर्वर का नाम पेस्ट किया यहाँ पे, एंटर हिट किया, यूजर नेम पूछेगा तो यूजर नेम वही मिल जाएगा आपको। ये है इसका यूजर नेम, संजय क्लाउड।
पेस्ट किया, यहाँ पे एंटर हिट किया, पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड कर लो शो एंड कॉपी, उसके बाद यहाँ पे करो पेस्ट, एंटर हिट करो, लॉगिन कर लिया आपने सक्सेसफुली। लॉगिन करने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम अपनी इमेज को यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे कंटेनर रजिस्ट्री पे। देखो सबसे पहले ऑथेंटिकेशन चाहिए आपको, है ना। जब आप ऑथेंटिकेटेड हो जाओगे तभी आप उस रजिस्ट्री को यूज कर पाओगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये एक प्राइवेट रेपोजिटरी है ना। तो प्राइवेट रेपोजिटरी है तो सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूजर्स ही उसको यूज कर पाएंगे, उसको एक्सेस कर पाएंगे। ये आपको याद रखना है, इसीलिए हम लोगों ने लॉगिन कराया, अदरवाइज आप उसको यूज नहीं कर पाओगे इमेज को, ये ध्यान रखना आप। इतना होने के बाद अब हम इमेज को यूज करेंगे और उस इमेज को रन करेंगे, उस इमेज को यूज करते हुए रन करेंगे अपना कंटेनर। सो डॉकर रन स्पेस -d स्पेस -p, देन पोर्ट नंबर विल बी 80:8080, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। स्पेस अपने को पाथ चाहिए रजिस्ट्री का, तो पाथ कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा यहाँ पे। आप आ जाओ रेपोजिटरीज के अंदर और रेपोजिटरीज में अपनी इमेज को ओपन करो। इमेज को ओपन करते ही आपको यहाँ पे दिखाएगा, मैं इसको ओपन कर देता हूँ, ये आपका रेफरेंस नेम है ना, इसको कॉपी कर लेना और इसको पेस्ट कर देना वहाँ पे। तो इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और एंटर हिट कर देंगे, ये कंटेनर बन जाएगा कहाँ पे, उबंटू लिनक्स के ऊपर। कंटेनर बन चुका है। कैसे टेस्ट करेंगे इसको, तो सिंपली आपको जाना है अपने पोर्टल के ऊपर, लिनक्स वर्चुअल मशीन के ऊपर, और यहाँ से कॉपी कर लेना है आपको पब्लिक आईपी एड्रेस। कॉपी करता हूँ पब्लिक आईपी एड्रेस लिनक्स का, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और एंटर हिट करता हूँ। तो देखो अभी ये हमारा एप्लीकेशन जो है वो एक्सेस होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो है अपनी एप्लीकेशन को होस्ट करोगे, किसके अंदर, लिनक्स के अंदर। तो ये हमने कहाँ किया है, ये हमने किया है अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर होस्ट, ठीक है, कौन सी, लिनक्स वर्चुअल मशीन के अंदर। तो हमारा ये टास्क कंप्लीट होगा, आप लोगों को आई थिंक ये समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि कैसे हम यूज करेंगे कंटेनर इंस्टेंस को, तो वो बताऊंगा अगले लेक्चर के अंदर आप लोगों को।